प्रिया विष्णु तस्या कुंडं प्रिय तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुर अत्यंत बल्लभा। तो पद्म पुराण राधा कुंड का जो महिमा वर्णन करने के लिए बताया है, जो जता राधा प्रिया विष्णु, ये विष्णु शब्द क्यों दिया, कृष्ण शब्द नहीं दिया? तो कृष्ण और विष्णु का इसलिए दिया, विष्णु शब्द में व्यापक अर्थ है, माने जले विष्णु, स्थले विष्णु, अनले अनिले विष्णु। तो जल स्वरूप में कुंड है, कुंड का स्वरूप है जल, तो इसलिए यहाँ विष्णु शब्द विष्णु धातु से व्यापक अर्थों में, जैसे रासलीला के जो अंतिम श्लोक है, आखिरी श्लोक में भी विष्णु शब्द दिया, विक्रीडितम विष्णु। तो विष्णु शब्द इसलिए दिया क्योंकि यह व्यापक हुआ, रासलीला में कितना कृष्ण हुआ, कितना गोपी हुआ, इसलिए व्यापक अर्थों में विष्णु शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए बताया जो जथा राधा प्रिया विष्णु, राधा रानी जैसा ठाकुर जी का प्रिय है, तस्या कुंडं प्रिय तथा, राधा रानी का जो कुंड है ऐसा ही ठाकुर जी का प्रिय है। तो राधा कुंड का जो महामहिमा है ये तो अनंत है, अचिंत है, अकल्पनीय है, परंतु हमारा पूर्वाचार्यों ने जैसा जैसा वर्णना दिया है, ये हम लोग के श्रवण कीर्तन से थोड़ा बहुत श्री जी का कृपा मिलेंगे, क्योंकि वो तो राधा कुंड मतलब श्री जी ही है। जथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु का जैसा प्रिय है कुंड विषय ऐसा ही है। तो भागवत में ठाकुर जी ब्रज में आने का बाद में जितना भी असुर मरण लीला दिखाया है, इसमें एक विशाल आकृति का असुर है जिनका नाम है अरिष्ट। मतलब कंस ने पहले तो पूतना, बग, तृणावर्त, शकटासुर कितना बीजा एक एक करके। तो एक दिन अरिष्ट ने महाराज कंस के पास बोला, महाराज आपका बुद्धि है मैं पहले समझता, लेकिन अभी दिखा आपका बुद्धि अच्छा नहीं है, राज्य परिचालना का जैसा बुद्धि चाहिए वैसा बुद्धि आपका पास है नहीं। कंस ने बोला, क्या दुर्बुद्धि का काम हम कर चुका है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले, महाराज आप पहले ही अपना शत्रु को हत्या करने के लिए एक शक्तियों को बेच दिया, पुतना को बेच दिया। ए निर्बुद्धि है, उनका कोई अपना बारे में बुद्धि नहीं है, वो कैसे शत्रु को हत्या करेगा, उसका पता भी नहीं चला। उसका बाद में इनका भाई को बेच दिया। अरे जिनका बहन का बुद्धि नहीं है, भाई का बुद्धि कहाँ से आएगा? बगासुर है, बगासुर भी उनका भाई है। तो तीन ये निर्बुद्धि वंशों का आपने इतना दिन खिलाया, इतना पैसा खर्च किया और बाद में आपका दुर्नाम भी लिया, तो इसलिए हम सोचते हैं आपका ही बुद्धि नहीं है। कंस ने सोचा तो तुम जैसा बुद्धिमान है हम तो इतना दिन पता ही नहीं था, तो आप बताओ क्या करना है? तो महाराज अगर आपका आज्ञा होगा तो हम तो आपका शत्रु जहां भी है पाताल में है, नहीं तो आकाश का कोई गहरा जो मेघ का अंदर में है वहां से खींच करके ले आके आपको दिखा देंगे, ऐसा हमारा प्रभाव है। हो कंस ने सोचा, अच्छा ऐसा तुम्हारा प्रभाव है, हमको भी मालूम थे लेकिन हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, तुम अभी भी जा सकता हो, क्योंकि अभी तुम्हारा जाने का रास्ता, अभी भी तुम्हारा जाने का रास्ता जो है ये एकदम परिष्कार है। तो अगासुर ने महाराज कंस को भेजा, महाराज हम अगर मर भी जाएंगे परंतु हमारा नाम निशाना मिटेगा नहीं। बगासुर मर गया, पूतना मर गया, इनका निशाना नहीं है, लेकिन हम मर भी जाएंगे लेकिन हमारा निशाना रख के जाएंगे।
ऐसा बहुत गर्व करके और शाम को टाइम में मथुरा से रवाना दिया अगासुर। तो ठाकुर जी सारा दिन गोचारण करके थोड़ा बहुत खा पी करके अभी सुआ, क्योंकि उसका बाद में इनके नित्य जो रासलीला है, राधा माधव का जो नित्य मिलन लीला है, वहां जाना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी विश्राम में है। उसी टाइम में और विकट मूर्ति धारण करके अगासुर मैंने अरिष्टासुर ब्रज में आया। सोचा जो हम इनका ऐसा एक रूप धारण करके जाएंगे जिसको ये कोई भी वध नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्वाला है। गैया को भी जो बैल है, गैया है, सारी तो गोवंश ही है, इसको तो मरेगा नहीं, क्योंकि इसको इष्ट है ना, उपास्य है, इसको कैसा मरेगा, हम इनको मार के आऊंगा। ऐसा कूट बुद्धि लगा करके और वो बैल का रूप धारण करके आया। इतना विशाल इनका वर्णना है भागवत में। जो इनका जो गुद है, कोकुदमीन कहता है गुद, तो इसको आकाश का जो मेघ है ना, इसमें लग गया और सारी पेड़ को इधर उधर घुमा करके सब बर्बाद कर दिया और इतना विकट गर्जन करने लग गया। जो जिनका गर्भवती गैया थे वो भी प्रसव करने लग गया, आदमी का कान फटने लगा, ऐसा ऐसा विकट शब्द होने लगा। कहाँ से आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं। तो ठाकुर जी का थोड़ा नीत था इसमें, उन्होंने सजग हो गया। उन्हें उनका बाद में सब ब्रजवासी ने उनका पास आया। ठाकुर जी ने बोला कोई चिंता नहीं, मैं देखता हूँ कौन आया। ठाकुर जी ने सोचा मामा, मेरा मामा का कोई रिश्तेदारी होगा, दूसरा तो है रिश्तेदार होगा, इनको थोड़ा अच्छा बहुत सम्मान करना पड़ेगा ना। तो ठाकुर जी ने पहले आया। तो जब ठाकुर जी निकाल के आया तो अरिष्ट ने देख करके पहचान लिया जो यही प्रमुख है, यही हमारा शत्रु है, क्योंकि इनका आंख देख करके, क्योंकि शत्रुओं का पूर्व जन्म का एक संपर्क होता है ना, देखने का बाद में इनका आंख बगला हो गया। ठाकुर जी ने सोचा अच्छा ऐसा बात है। तो ठाकुर जी को देख करके यह जब ऐसा सिंह लेकर के आ रहा है, ठाकुर जी ने इनके सिंह को पकड़ लिया और 18 हाथ पीछे में ले गया। ऐसा है, पर लेने का बाद में तो और भी इनका गुस्सा आ गया। दोनों का तुमुल युद्ध, मतलब ठाकुर जी ने युद्ध करने लगा और वो भी ठाकुर जी को मतलब नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और भी गुस्सा होने लगा और भी मौन मूत्र त्याग करने लगा, अपना पेट से मिट्टी खुदने लगा, सींग से मिट्टी खुदने लगा। तो ऐसा करके सारी जो করছে তখন এমন भयंकर युद्ध হলো। युद्ध होने का बाद में ठाकुर जी ने इनको कपड़ा जैसे निगराते हैं ना बाबा, जो कपड़ा में पानी है इसको निगराने के लिए ऐसा निचोड़ दिया, मतलब ऐसा करके। और ठाकुर जी ने इनका पहले तो सींग को उतार दिया, उसका बाद में उसी सींग से आघात किया, उसका बाद में निचोड़ दिया और उसका बाद में अरिष्ट का निधन हो चुका है। देवलोक से ब्रह्मा आदि देवताओं ने अरिष्ट निधन का रात्रि में ठाकुर जी को पुष्प वर्षण किया। पुष्प वर्षण से बहुत आनंद मिला, स्तव स्तुति हुआ, बहुत आनंद हुआ। ब्रजवासी भी शांत हो गए। ठाकुर जी ने बोला जो अभी आप लोग सो जाइए, कोई चिंता नहीं है, जो भयंकर आपदा आए थे सारी आपदा खत्म हो चुका है, अभी किसी का आपदा नहीं। सब तो सोने गया। तो ठाकुर जी का तो सुना नहीं है, इनका तो और भी काम है। तो उस दिन ये अरिष्टासुर तो राधा कुंड का जो अभी जो स्थान है इसका नाम ही आरिड गांव है, वही हुआ था। तो ठाकुर जी ने रात का टाइम में वहां आया श्री जी से मिलने के लिए। तो राधा रानी वो भी आया अपने सहेलियों के साथ, परंतु वो थोड़ा दूरा है। ठाकुर जी इनका
सोने के लिए, स्पर्श करने के लिए जा रहा है, और भी थोड़ा दूर जाकर के अपना मुंह ढांक करके और कृष्ण को सुना करके कहने लग गया, सखिया हम जो बात सुना ये सही है? किसी ने बोला क्या बात सुना? जो कृष्ण ने गोवध किया। ये बात सुन करके ठाकुर जी ने बोला, अरे गोपिया ये तो गो नहीं है, ये असुर है, इसको वध करना। तो बोला देखो ये असुर है, लेकिन ये तो वित्र भी तो असुर थे, वित्र भी तो असुर थे, ये तो उनका पुत्र नहीं थे, मंत्र जो पुत्र थे, मंत्र से उत्पन्न हुआ यज्ञ कुंड से। परंतु इंद्र का वित्र वध के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, वित्रासुर वध। तो ठाकुर जी इस बात सुनने का बाद में मन में विचार किया, ओ इतना तो जानते हैं, मतलब इतना पुरान का जो कहानी है वो भी इनका मालूम है। हम तुम तो केवल गैया चराते हैं, हम लोग पूर्णमासियों का साथ जाकर के कभी कभी सत्संग भी करते हैं, केवल हम लोग यही दही दूध इसके लेके समय बिताते नहीं, सत्संग करते हैं, पुराण का कहानी सुनते हैं। हम तो केवल गैया चराता है, तुम्हारा पाप पुण्य का विचार है ही नहीं, क्योंकि इसका भी पता नहीं है तुमको जो राजाओं का पाप प्रजाओं में लगता है। राजा का जो पाप है, राजा अगर पाप करेगा तो सारी प्रजाओं में इस पाप आ जाएगा। तो ठाकुर जी ने बोला तुम जब इतना गहराई ज्ञान रखते हैं तो तुम ही बता दो हमको क्या करना है, इस पाप को खंडन करने के लिए कोई उपाय है? तब तो राजा रानी ने बोला उपाय तो है, परंतु तुमको तो व्रत छोड़ना पड़ेगा। क्या उपाय है पहले इसका बताओ, व्रत छोड़ना है नहीं छोड़ना इसका तो बात है। बोले देखो सारी ब्रह्मांडों में जितना तीर्थ है भारतवर्षों में, हर तीर्थ में जाकर के नहाना है, उसका बाद में तुम गोहत्या पाप से मुक्त हो पाओगे। तो बात जब सुना, पहले तो ठाकुर जी का मन थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन इस बात जब सुना जो तीर्थ में नहाने से पाप नष्ट हो जाएगा, तो ठाकुर जी का बुक ऐसा 3 हाथ फूल गया। अरे बाबा हमको तीर्थ करने के लिए बाहर जाना चाहिए, ये क्या बात सुना रहा है राजेश। हमारा एक नाम ही है तीर्थस्पद, तीर्थों को हमारा चरण से तीर्थों का पवित्र होता है और हमको जाना पड़ेगा। तब तो ठाकुर जी ने थोड़ा ऐसा करके बताया, मूल में ऐसा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जब भागवत की अष्टासुर लीला का वर्णन कर रहा है तो 20 श्लोक में उन्होंने इस पर्वों का वर्णन ऐसा दिया। ये हमारा बात नहीं, चक्रवर्ती पाद का जो शारदार्थ भागवत का टीका है, ये टीका का 20 श्लोक है। 20 श्लोक में मनुज्ञ भाषा से चक्रवर्ती पाद ने इस लीला वर्णन कर रहा है। तो चक्रवर्ती पाद ने ऐसा एक शब्द दिया, तो ठाकुर जी ने बोला उफ माने हमको जाना है ये तुच्छ काम करने के लिए बाहर। तो अब तो थोड़ा क्रोधित हो गया और अपना बाम पैर को पृथ्वी पर थोड़ा ऐसा आघात कर दिया, जैसा कोई गुस्सा आने से ऐसा करते ना आघात करते, ऐसा आघात किया। उसका बाद में पानी निकालने लगा। जब पानी निकालने लगा ठाकुर जी नहा धोआ करके बोला देखो सुखिया हम तो पवित्र हो चुका है, तुम भी इसमें स्नान करके पवित्र हो जाओ। जब इस बात बोला तो अब तो राजा रानी बोला सुखिया हम तो जानते थे ये केवल चोर है, छोटा का उम्र से ही नोनियों को इस दूसरा का घर के चोरी करके खाते थे, थोड़ा अच्छा थोड़ा बड़ो हुआ तो उन्होंने अपना हम लोग का कपड़ा भी चोरी कर लिया। तो मैं सोचा किसी का आदत ऐसा होता है, खाने का चीज में कपड़ों का बारे में थोड़ा बहुत लालच रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी दिखा है तो झूठ भी बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। अरे राजा अगर ऐसे झूठ बोलेगा
तो प्रजाओं के लिए कैसा दुर्दिन दुर्भाग्य आएगा है। तो किसी शौकी ने पूछा राजा रानी को, ऐसा क्या झूठ बोला, हमको तो पता नहीं चला। तो श्री जी ने बताया, अरे किसी का पैर में अगर ताकत है और भूमि में जाकर कैसा चोट लगा देगा और पानी निकल गया, इससे सारा ब्रह्मांडों का तीर्थों से नहाना हो जाएगा, ये तो झूठ। तो ठाकुर जी ने बोला, देखो हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम तो एकदम सच्चा सत्यवादी है। तो अब राजा रानी बोला, है इसका भी हमको पता है, तुम झूठ बोलते नहीं, इसका एकदम बहुत अच्छा से हमारा पास नथी पत्र है। छोटा का उम्र वाले वयस में तुमने अपना मैया का साथ झूठ बोल दिया। दूसरों का छोड़ दीजिए, सर्वे मिथ्या अभिभाषिण, खुद मिट्टी खाने का बाद में जब मैया गया पकड़ लिया, दाऊ भैया ने बताया, सारी गोल वाला ने बताया, तुम बोला हम मिट्टी खाया ही नहीं, तो तुम तो झूठ बोलते नहीं, हमको तो गवाही देने का जरूरत नहीं। उसका बाद में हम लोग को कितना बार प्रताड़ना किया, वो भी हम लोग मान लिया। लेकिन आज जो झूठ बोल रहा है, इसका गुरुतर अपराध इसलिए है क्योंकि ये तो तीर्थों का बारे में बोल रहा है ना, तीर्थों का बारे में ऐसा झूठ बोलना, धर्मों का बारे में ऐसा झूठ बोलना, ये तो बहुत गहरा पाप है। तो ठाकुर जी ने बोला, देखो हम गहरा पाप किया कि पुण्य किया, तुम लोग देखो। तो उन्होंने थोड़ा इंगित किया, सारी तीर्थ तो प्रकट हो गया, अपना अपना रूप धारण किया, सब ने अपना अपना हाथ में जल लेकर के, हम सोन तीर्थ है, हम पुष्कर है, हम गोदावरी है, हम कावेरी है, हम नर्मदा है, हम गंगा जी है, हम जमुना जी है, सारी ब्रह्मांड जितना भी तीर्थ है सब अपना अपना पानी हाथ में लेकर के और कुंडों में गिरने लगा और पानी का साथ शैल रूप में अंतर करने लगे। क्या हम झूठ बोला ना, तुम जो हमको झूठ का आरोप लगा इसका प्रमाणित हुआ, फिर भी मान लिया तुम हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार है, तो तुम यहाँ जाकर के नहा के पवित्र हो जाओ। राजा रानी ने बोला, देखो हमारे नहाने के लिए ब्रज में कोई पानी का अभाव नहीं है, मानसी गंगा है, जमुना जी है, पारल गंगा है, ब्रज में कितना पवित्र नदियां है, कुसुम सरोवर है, मान सरोवर है, ये तो गोहत्या का पाप है, वहां जाकर के नहाने से हम कैसे पवित्र होंगे। तो ठाकुर जी ने उसी टाइम अपना नाम श्याम है, कुंडों का नाम भी श्याम कुंड रख दिया। तो राजा रानी ने बोला सखी को, सखी देखो यार इनका जैसा गर्व है ना, छोटा सा काम करता है और लेकिन इनका बुक ऐसा फूल जाता है, बोल देता है हम ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो इनका गर्व से हम लोग काल से ब्रज में रुक नहीं पाएंगे। तो आज ही एक हमारा नाम से कुंड अभी 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 टाइम में करना पड़ेगा, जिसमें पवित्र जल रहेगा, स्नान करके हम पवित्र भी होंगे, दूसरों को पवित्र भी करेंगे। तो सखी ने बोला क्या करना है, बोले सब हमारा सखी जितना है आ जाओ। तो ये ऐसा तो वरिष्ठों का जो चरण का आगाज से मिट्टी थोड़ा नरम हो गया था, वो अपना कौन खुल करके और ऐसा 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 करके मिट्टी थोड़ा इकट्ठा किया, अर्बुद सखी है, एक एक कर में हाथ से ले जाने से थोड़ा से कुंड बन गया, अभी भी है, ज्यादा बड़ा तो नहीं, 12 फीट बाय 12 फीट होगा। तो 12 फीट बाय 12 फीट कुंड है, कुंड तो बन चुका बहुत सुंदर, परंतु पानी तो नहीं है। ठाकुर जी ने बोला सखीगण को, एक काम करो, हमारा यहाँ से पानी ले जाओ, सारी तीर्थों का पानी है। तो जब ऐसा बोला तब तो राजा रानी ने बोला नहीं नहीं, वो गोहत्या का पानी हमारा कुंड में आना नहीं चाहिए, हमको अभी मानसी गंगा से स्वर्ण का कलश से और पवित्र जल लेकर के इसको पूर्ण कर देंगे। तो ऐसा अपना अपना कुंभ ले लिया जल भरने के लिए। तो ठाकुर जी ने तीर्थों को इंगित किया, देखो ब्रज में अगर रहना है तब तो श्री जी का कृपा चाहिए, हम किसी को ब्रज में नहीं रख पाएंगे,
हम खुद ही रुक नहीं पा रहा है, इनका कृपा होगा तभी, क्योंकि राजाओं का आज्ञा छोड़ के हम कैसे रुकेंगे। तो इसलिए तुम इनका स्तुति करो। तो अब सारी तीर्थ ने राजा रानी को स्तुति किया, स्तुतियों से श्री जी प्रसन्न हो गया। वो जो संगम है, दो कुंड का जो मिलन है, ये किसी ने बनाया नहीं, एक तीर्थों ने बनाया। अर्थात तीर्थों ने यहाँ से यहाँ संगम में श्याम कुंड से आ गया। बहुत सुंदर मीठा पानी है, और बहुत उसी टाइम में 4 वर्णों का कमल पुष्पित हो गया। कितना बहुत सुंदर। श्याम सुंदर ने बोला राधा रानी को, हम तो रोजाना तुम्हारा कुंड में नहाएंगे, हम रोजाना तुम्हारा कुंड में नहाएंगे, बहुत हमको बहुत अच्छा लगा इस कुंड, ऐसे चौकोना है। सखी ने बोला तुम्हारा शरीर भी टेरा बेका है और तुम्हारा कुंड भी टेरा बेका है, तो तुम जैसे टेरा बेका है ऐसा कुंड भी मिल गया। तो राधा रानी ने भी बताया जो रोज हम तुम्हारी कुंड में जाकर के नहाएंगे, ऐसा ऐसा बात हुआ। ये मध्य रात्रियों का विवरण है। उसका बाद में तो ये तो 5000 साल का पुराने लीला है। उसी दिन से राधा माधव का नित्य जो मध्यान्ह लीला है, श्याम कुंडों का, राधा कुंडों का जो विचित्र वर्णना है, हमारे कविराज गोस्वामी पाद गोविंद नीलामृत में, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कृष्ण भावनामृत में, सिद्ध बाबा भावना सार संग्रह में अष्ट कुंज हर्षकियों का सारी वर्णना, जो दिव्य कुंडों का जो वर्णना दिया, ये तो उच्च कोटि का भाव से आस्वादन कर सकेंगे साधक। परंतु ये तो 5000 साल पुराने की लीला है। उसका बाद में वज्रनाभ जब मथुरा मंडल का राजा हुआ, तब उन्होंने सारी लीला स्थलियों का नाम पता लगा करके एक एक गांव का नाम से और कुंड बनाया। तो राधा कुंड, श्याम कुंड में एक कुंड बैठा है, इसका नाम है आरिट कुंड। अभी भी श्याम कुंड का पानी थोड़ा कमने से इस कुंड का दर्शन होता है। तो वज्रनाभ ने 5000 साल बाद में इस गांव का नाम भी रखा आरिट गांव, और कुंड का भी बैठा। तो उसका बाद में महाप्रभु आया 1400 मैंने 1514 ख्रीष्टाब्दे महाप्रभु पहले वृंदावन में आया। सारा जगत में जैसा महाप्रभु राधा रानी को महिमा विस्तार किया, जो यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो केमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेमरस सीमा जगते जाना तो के, मधुर बृंदा विभिन्न माधुरी प्रवेश चातरी सार, बड़ज युवती रसेर आरती सकती हुई तो कार। तो वृंदावन तो लुप्त हो चुका था। तो महाप्रभु उसी टाइम में द्वादश वन परिक्रमा करने का टाइम में प्रभु बहुलावन दर्शन करके और वहां से नृत्य करते करते इस आरिट ग्राम में आया। यही मत महाप्रभु नाचिते नाचिते आरिट ग्रामे आशी बाज्य हईल आचम्बिते, आरिटे राधा कुंडेर बार्ता पूछे लुक स्थाने, केह नहीं जाने संगेर ब्राह्मण ना जाने। जो पंडा ठाकुर है इनको पूछा जो यह राधा कुंड कहाँ है, तो पांडा बोला यह तो कोई कुंड वगैरह है ही नहीं, तो गांव है। जैसे बाबा गोवर्धन का बस स्टैंड है ना, एक कुंड है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो ब्रजविलास स्तव है, इसमें कुंड है, दान निवर्तन कुंड है। लेकिन अभी तो कुंड का है, बस स्टैंड बन चुका है। ऐसा कितना कुंड लुप्त हो गया ना। तो यहाँ 2 कुंड है, एक अभी भी है। तो ऐसा जैसे दान घाटी है दान, और उसका है दान निवर्तन कुंड। वहां जाकर के दान लीला का समाप्त होने का बाद में रसोकेली लीला हुआ था, और भी काफी वर्णन है। तो महाप्रभु जी ने जब मालूम हुआ जो इस कुंड लुप्त हो गया, तो लुप्त तीर्थ जानी सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्य क्षेत्र स्वल्प जले कोइलो स्नान, मतलब जमीन जैसा है ऐसा हो गया, थोड़ा बहुत पानी है। तो महाप्रभु जी ने आकर के वहां स्नान किया। स्नान करने का बाद में
प्रभु प्रेमावेशे राधा कुंड का स्तुति करने लगा। जो कुंडेर महिमा जानो राधार महिमा, कुंडेर मधुरिमा जानो राधार मधुरिमा, अर्थात राधा कुंडे एक बार जेई करे स्नान, राधा सम प्रेम कुंड तारे करे दान। महाप्रभु ही फलश्रुति, महाप्रभु जी ने इस वाक्य को सुनाया। तो राधा कुंड में अगर किसी आकर के एक बार स्नान करेगा तो राधा प्रेम जैसा दुर्लभ प्रेम इनका प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग सोचेंगे इतना बार नहा रहे, कहाँ हमारा प्रेम, हम तो और भी शक्त होने लग गया। इसका कारण क्या है? तो किसी महात्मा ने सुनाया, जो देखो जो मिट्टी का डेला है, इसको अगर पानी में गिरा देंगे तो ये तो 2-4 घंटा में एकदम जल का साथ एकाकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक पत्थर का टुकड़ा अगर फेंक देंगे, कितना दिन आप इच्छा जितना दिन 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पत्थर का टुकड़ा तो ऐसे रहेगा। तो हमारा जो मन है अभी भी पत्थर है, हमारा जो दिल है ना बाबा, तो अभी भी पत्थर जैसा ऐसा है। तो इसलिए हमको प्रेम का जो अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा एक संत ने, बहुत उच्च कोटि का महात्मा थे, गौरी वैष्णव जीवन में है, तो वो राधा कुंड में जाकर के ऐसा ही बोलते थे। जो महाप्रभु जी ने बोला, राधा कुंड एक बार जय करे स्नान, राधा सम प्रेम कुंड तारे करे दान। तो कहाँ प्रेम है, कहाँ प्रेम है, ऐसा बोलने बोले जब डूब दिया ना, कहाँ राधा कुंड और कहाँ गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में आकर के वो वहां से निकले। तो प्रमाण कर दिया, जो प्रेम ने किया गया, राधा कुंड में डूब दिया और गोविंद कुंड से आकर के उठा। तो ये जब दिल में कोई दुर्वासना नहीं रहेगा, जब अनन्य भाव से ठाकुर जी का भजन में युक्त हो जाएगा, तब तो राधा रानी का कृपा से ये दुर्लभ प्रेम इनको प्राप्त हो जाएगा। तो महाप्रभु जी ने तो केवल कुंड का इंगित करके और वहां से निकल गया। तो उसका बाद में महाप्रभु जी का जो प्रिय परिकर है श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, उन्होंने महाप्रभु जी का पास में नीलाचल में थे। कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा, महाप्रभुर प्रिय वृत्त रघुनाथ दास, सर्वतेजी कइल प्रभुर पदतले बास, सूरज बत्सर कइल प्रभुर अंतरंग सेवन, प्रभुर अंतर धाने आइल बृंदावन। বৃন্দাবনে দুই ভাইয়ের চরণ দেখিয়া গোবর্ধনে তেজিব দেহ ভিগুপাত করিয়া এই তো নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবন। আসি দুই ভাইয়ের মিলিল চরণ, দুই ভাই তারে মরিতে না দিল, নিজের তৃতীয় ভাই করি সঙ্গেতে রাখিল। तब रूप सनातन इनको मरने नहीं दिया। बोला तुम लोग हम लोग तो इधर उधर जाते हैं, तुम राधा कुंड में रह करके भजन करो। तो सनातन और श्री रूप महाप्रभु जी का प्रिय स्थली, जैसा महाप्रभु विश्व में राधा रानी को मालूम कराया, ऐसा राधा कुंड को महाप्रभु का प्रिय स्थली मान करके दुई गोसाई इनको वहां रख दिया। तो उन्होंने राधा कुंड तटाश्रयी है रघुनाथ दास, तो इसलिए उन्होंने वहां रह करके दुई गोसाई तारे मरिते ना दिलो, निजेर तृतीय भाई को संगीते राखिलो। तो उन्होंने राधा कुंड में एक नियम लेकर के भजन करना प्रारंभ कर दिया। तब तो जंगल है, भक्ति रत्नाकर में लिखा है बड़े बड़े शेर वहां रहते थे। दादी यही तो जब दास गोस्वामी पाद भजन करने लगा, रूप सनातन कभी कभी आते थे। रघुनाथ बहुत विरोही है इनको देखने के लिए, और रूप सनातन का भजन कुटीर भी थे, गोपाल भट्ट का अभी भी है, तो भजन कुटीर में आते थे भजन करने के लिए। रूप गोस्वामी पाद जो गोविंद घाट है ना, जो अभी बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर नहीं है, ये रूप गोस्वामी पाद का भजन स्थली है। यह गोविंद घाट है, ये गोविंद घाट में चाटू पुष्पांजलि लिखा है, भक्ति रत्नाकर में लिखा है। यह एक पेड़ थे, इसका नीचे में रूप गोस्वामी बैठ करके और चाटू पुष्पांजलि लिखा है। तो रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद आते थे। मानस पावन घाट में नित्य राधा रानी स्नान करते हैं। तो मानस पावन घाट में आकर के सनातन गोस्वामी पाद ने देखा तो रघुनाथ तो यहाँ भजन कर रहे हैं,
परंतु कभी भी इसका अनिष्ट हो सकेगा, क्योंकि ये तो ज्यादा माने भाव में विवल है, परंतु हिंस्र प्राणी है, कब कैसा क्या करेगा इसका पता नहीं। लेकिन सनातन ने सोचा अगर इसको ऐसा बात सुनाऊंगा, जो शेर आते हैं तुमको खा लेगा, तो इसका भय नहीं आएगा अंतर में, खाने दीजिए, क्योंकि अन्न जल विष खाए मोरिया नहीं को जाए, हमको तो मरना ही चाहिए। अगर शेर अगर आके हमको खा लेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हमको तो मरना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मरने के लिए तो संकल्प लेकर के हम नीलाचल सिहाया है। तो सनातन ने सोचा है इससे भी बड़ा एक शेर है, इसका नाम लेने से वो डर जाएगा। तो उन्होंने दूसरा जो ज्यादा बड़ा शेर है क्या है, प्रतिष्ठा है। तो प्रतिष्ठा का बारे में सुनाया, जो तुम ऐसा बाहर में बैठ करके भजन करोगे तो आदमी देखेगा, प्रतिष्ठा होगा, तो तुम्हारा भजन में विघ्न पैदा हो जाएगा, तुम कुटिया बना करके भजन करो। तब रघुनाथ दास ने सनातन का वाक्य मान लिया, कुटिया निर्माण किया। वहां से राधा कुंड में कुटिया का जो पद्धति है प्रारंभ हुआ। ये भक्ति रत्नाकर का विषय वस्तु है। उसी टाइम में दास गोस्वामी 150 कुटिया बनाए थे, ऐसा लिखा है। तो भजन करने लगा, परंतु उनका आविष्ट चित्त है राधा कुंड साक्षात राधा रानी का जो स्वरूप है। दास गोस्वामी पाद को स्वामिनी ऐसा पूछ रहा है, विलाप कुसुमांजलि ने खुद लिखा, जो तुम हमारा बारी में ऐसा अनन्य प्रेम कहाँ से मिला, हमको भी पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा ऐसा अनन्य प्रेम है। तबई वास्मी न जीवामी तया बिना इति विज्ञाया देवी तंग नयमांग चरणांतिगम, ऐसा तुम्हारा जो निष्ठा है कहाँ से प्राप्त हुआ। दास गोसाई पाद ने बोला, स्वामिनी हमारा प्रेम तो तुम्हारी कुंडों से प्राप्त हुआ, क्योंकि जब तुम्हारा कुंड को हम शरण लिया है ना, तो तुम जिसको प्रेम नहीं दोगे उसका भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अगर कुंडों का शरण में आ जाएगा। कुंडों का शरण मतलब अपिजनो इह कश्चित, कोई भी एक सेवा करेगा, स्नान करेगा, पान करेगा, आचमन करेगा, परिक्रमा करेगा, पुष्प तुलसियों से पूजा करेगा, कुंडों का स्तुति पाठ करेगा, दर्शन, कोई भी एक भी सेवा बोला, ओपी जन इह कश्चित जस्व सेवा प्रसाद, कुंडों का सेवा रूपी प्रसाद से कृपा से ये तुम्हारा बारी में हम जैसा मतलब तुम्हारा दासी हो, ऐसा प्रेम इनको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि कुंडों का ऐसा महिमा जैसे बारी तैसे प्यारी। তুমি হও শ্রীকৃষ্ণের যেমত পরশী, তুমি হও শ্রীকৃষ্ণের যেমত প্রেয়সী, তেমনি মানেন কৃষ্ণ তোমারও সরসী। हाँ, तो दास गोसाई पाद ने आया, आकर के भजन करने लगा। कितना उनका विलाप कुसुमांजलि का राधा कुंड का बारे में वर्णना आया, एक एक श्लोक दिव्य अद्भुत अद्भुत श्लोक है। उसका बाद में दास गोसाई भजन करने लगा। एक दिन ने मन में ऐसा विचार आया, जो कुंड का अगर थोड़ा संस्कार हो जाता तो बहुत अच्छा था बाबा। तो उसी टाइम में फिर धिक्कार दिया, मैं भजन करने के लिए आया, मेरा मन में फिर भी क्यों ऐसा दुर्वासना आते हैं, दुर्वासना क्यों आते हैं, इसका मतलब है अभी भी मेरा विषय का वासना गया नहीं, मतलब बहुत धिक्कार देने लगे। लेकिन भगवान तो चाहने से विलंब होता है, देने से तो विलंब नहीं है। तो दुर्वासना तो नहीं हुआ ये तो। अरे ये तो उनका धन्य है, ये प्रेमिकों का भाषा अलग है। जैसा ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, कामे मोर हतचित नहीं जाने निज हित मनेर ना गुचे दुर्वासना, तो ठाकुर महाशय का दुर्वासना है, ठाकुर महाशय का दुर्वासना है कोई, उनका की काम वासना है, तो बोल रहे तो खुद कामे मोर हतचित नहीं जाने निज हित मनेर ना गुचे दुर्वासना अहेनाथ अंगी कुरु तभी वांछा कल्प तरु करुणा देखुक सर्वजना। ये तो अजातुरति साधक जो है ना, इनका स्तर में आकर के साधकों को दिखाने के लिए जो महाप्रभु का जो आदर्श है, न धनंग न जनंग न कविता सुंदरी जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी, अहैतुकी भक्तियों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा अपना को दिखाया। तो
नित्य सिद्ध परिकर है, इनका तो हम लोग जैसा ऐसा सोचना भी अपराध है, परंतु उन्होंने हम लोग को शिक्षा देने के लिए हमारी स्तर पर आकर के और ऐसा बात सुना। उसका बाद में तो ठाकुर जी ने, जो बद्रीनारायण में जाने वाले एक शेठ थे, बहुत पैसा लेके, उनका मानत थे, उनको बद्रीनारायण स्वप्नादेश दिया, जो तुम एक काम करो, राधा कुंड में जाओ, जा करके वहां रघुनाथ दास नाम से एक बाबा है, जो भी सेवा करवाएंगे तुम सारी सेवा करने से हम तुम्हारा बारे में प्रसन्न हो जाएंगे। तो वहां से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। आने का बाद में जब आया तो उसी टाइम में दास गोसाई पाद को सारी बात सुनाया। तो दास गोसाई पाद ने सोचा ये भी ठाकुर जी का एक लीला है, सब हमारा तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी का ही लीला है। तो अब उन्होंने सारी संपत्ति को खरीदा, क्योंकि अपना संपत्ति नहीं होगा संप्रदाय का, ये तो आचार्य है ना बाबा, उनका तो दायित्व भी है, संप्रदाय का आचार्यों का भी एक दायित्व होता है। तो ये सारी संपत्ति जीव गोसाई पाद को द्वारा और खरीद किया। खरीद करने का बाद में उन्होंने कुंड संस्कार के लिए सारी प्रबंधन किया। तो दास गोसाई पाद ने सोचा राधा कुंडा जैसा सुंदर है, चौकोना है, ऐसा श्याम कुंड को भी हम चौकोना बना देंगे। तो जिस दिन सोचा तो कितना पेड़ है, इसको काटना पड़ेगा, उसका बाद में चौकोना हो जाएगा। तो रात का टाइम में 5 पांडव आया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आकर के बोला बाबा हम लोग तो द्वारका का पार्षद है, परंतु हमारा मन में ब्रजभक्ति का लालसा थे, इसलिए हम लोग यहाँ पेड़ का रूप में आकर के भजन कर रहे हैं, तुम अगर हमको काट दोगे तो हम कैसा भजन कर पाएंगे। तब तो दास गोसाई पाद ने सोचा नहीं नहीं, यहाँ का एक भी पेड़ को हमको काटना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब कैसा कैसे भजन कर रहा है। तो ये उसका बाद में अभी जो गोपी कुआ कहते हैं ना, ये गोपी कुआ नहीं है, ये गिरिराज का जीवबा है। तो वहां दास गोसाई पाद ने कुंड खनन कराने के लिए, मतलब क्योंकि कुंड, राधा कुंड का जल से तो शौच वगैरह कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने वहां एक कूप खनन करने के लिए मिस्त्री को भेजा। वहां से रक्त रो आ रहे, तो उनका है तो दिखा क्या होगा, कोई प्राणी अगर मर गया ऐसा होगा। तो उसका बाद में स्वप्नादेश हुआ, तो नहीं, गिरिराज ने बोला हमारा जीवबा थे, इसलिए इसका पहले टुकड़ा थोड़ा काट गया, इसको तुम गोविंद जी का मंदिर है वहां रख दो, ठीक है। बात में जो हम लोग तो उसका बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड का आचार्य बन गया। राधा कुंड में उनका तपस्थली है। अच्छा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो नियम है कि कौन से नियम लेकर के यहाँ भजन कर रहा है, तो इसमें एक नियम ये भी है जो श्री कुंड में रोज स्नान करना। अपतित राधा कुंडे 3 बार स्नान। अपतित शब्द इसलिए कविराज गोस्वामी पाद ने दिया, कभी भी इनका नियम टूटा नहीं, क्योंकि रघुनाथ का नियम है पाषाण रेखा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी का टाइम में नियम नहीं है, जो जिनका ऐसा इनके बारे में बोल रहा हूँ, जो गर्मी का टाइम में तो 3 बार क्या 5 बार नहा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ठंडी का टाइम में जब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोहरा पड़ेगा तो 5 बार 1 बार नहाना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन दास तो अभी प्रश्न ऐसा है, बाबा ने बोला था जो कोई ऐसा भी बोलते हैं जो राधा कुंड में स्नान करना ठीक नहीं है, क्योंकि राधा कुंड साक्षात राधा रानी है। सारी आचार्यों ने ऐसा ही बताया है, जो ही छनो बारी तो ही छनो प्यारी, मैंने मतलब जो राधा कुंड का जल है ये उन्नत रस का स्वरूप है। तो इसमें कैसा हम लोग पार रख करके, इसका पार रखने का एक तरीका होता है। जैसे कोई आते हैं परिक्रमा करके,
आकर के कुंडों का तट में बैठ जाता है, थोड़ा पा इसमें डाल देता है और अपना पा जैसा हम लोग धोते हैं ना, ऐसा पा धो के और पानी माथा में लगा के निकल जाता है। ये अपराध है, शास्त्रों में मना है, लेकिन नहाना मना नहीं है, क्योंकि नहाने के पहले विधि है और नहाने का भी एक तरीका है। नहाने का तरीका क्या है? कुंडों वगैरह में सातार आदि काटना गंगा आदि में वर्जित है। अगर कोई ऐसा परिस्थिति आया जो सातार देना पड़ेगा, परंतु पैर ऐसा नहीं खिलाना चाहिए। पैर से क्या होता है, पानी छिटाते हैं ना बाबा, पैर ऐसा मछली जैसा तरते है ना, ऐसे चलना पड़ेगा कुंडों में। और कुंडों का स्नान और गंगा जी का स्नान का बारे में शास्त्रों में लिखा है, जो मतलब शील जैसा है ना, डंडा जैसा है, ऐसा जा करके दंडवत करके प्रार्थना करके पहले मस्तक में जल ले करके और आँख में जल डाल करके और प्रार्थना करके, जो हम तुम्हारी पवित्र इस स्वरूप में स्नान करके और हम जैसा अपराधी पापात्मा हो, हमको पवित्र करने के लिए तुम अनुमति दीजिए। अनुमति प्रार्थना करके अगर कोई स्नान करेगा, सभी इनका स्नान शास्त्र सम्मत हो। और यही हम लोग करते हैं। हर आदमी पहले प्रणाम करते हैं, उसका बाद में इनका जल मस्तक में लेते हैं, सिर में लेते हैं, उसका बाद में जा करके स्नान करते हैं। यही बाबा है विधि। तो ये शास्त्र सम्मत विधि है, ऐसा बात नहीं है जो राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। अगर स्नान नहीं करना ही चाहिए तो स्वयं दास गोस्वामी पाद क्यों किया? चैतन्य महाप्रभु तब तो कुंड का कोई स्वरूप भी नहीं थे, फिर भी तो स्नान किया। दुई धान्य क्षेत्र स्वल्प जले कोई स्नान, बाबा स्नान का ही तो वर्णन आया। और भी एक बात है, हमारा नतून गरा का जो कर्ता बाबा थे, उनका टाइम में क्या हुआ, ये तो विवाद तो चलते रहे ना, तो गांव वालों का साथ थोड़ा विवाद थे। उन्होंने मना कर दिया, जो कोई बाबा लोग अगर कुंड में, कुंडाष्टमी का दिन है, अगर डुबकी लगाएगा तो उनको तो सिर फुटा देंगे डंडा से। तो ऐसा बहुत कड़ा बात सुना दिया, सब लोग रोने लगा। सब बाबा तब करता थे, सबका मान्यवर थे। बाबा का पास जा कर के सब ने बोला, बाबा हम लोग को कृपा करके राजा रानी ने उनका स्थान में रहने का सौभाग्य दिया। रोजाना हम नहाते थे, नहाने का सौभाग्य मिला, लेकिन आज कुंडाष्टमी का दिन है, जिस दिन कितना मुनि ऋषि गंधर्व सिद्ध चानर, कितना सुर नर मुनिगण मनुष्यों का रूप धारण करके राधा कुंड में नहाने के लिए आते हैं, और हम जैसा दुर्भाग्यवान जीव है, इस दिन हमको स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो उन लोग जब रोने लग गए, तो सीतो बाबा बोला क्या करेंगे, राधा रानी का इच्छा है। तो उन्होंने दास गोस्वामी पाद का जो समाधि है ना, तो अब इधर ऐसा दीवार नहीं था, अभी जैसा दीवार है ना, दीवार नहीं थे, वहाँ बैठ करके कुंडों को दर्शन कर रहा है और राधा रानी का प्रार्थना कर रहा है। ये कुंडों का जो मध्यरात्रि का स्नान का टाइम में एक कीर्तन है, पुराना परंपरा से 12 बजे जो स्नान होता है, तो एक कुंडों का परिक्रमा विधि है और एक कीर्तन भी है। दास गोस्वामी पाद का अमल से ही, वो रचयिता भी दास गोस्वामी है कीर्तन का। बहुत सुंदर कीर्तन है कुंडेश्वरी का ऊपर, बहुत सुंदर। तो उसका कीर्तन करते, तो रोजाना हाँ वो प्रार्थना कर रहा है। उसी टाइम में बहुत ऊंचा लंबा कहाँ से कुछ लोग आ गया, इतना डंडा लेके आकर के बोलने लगा, बाबा तुम क्यों रो रहे हैं, यहाँ नहाने के क्यों नहीं जा रहे? बाबा ने बोला, हम कैसा नहाने के जाएंगे, नहाने के लिए तो मना कर दिया है। कौन मना कर दिया? बोले गाँव वाले मना कर दिए। बोले गाँव वाले का कुंडा है नहीं, तेरा ही है। ऐसा दो चार बात बाबा लोग को बोला। तो बाबा ने बोला, देखो हम लोग तो वाद विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ, बाद में क्या होगा नहीं होगा। तो उन लोग पकड़ करके ले गया, जो आ जाओ हमारे साथ में, कौन है हम लोग देखेंगे। इतना विशाल विशाल आकृति और दिव्य डांडा देख करके जो लोग गाँव वाले थे, वो भी अपना मन मर्जी कैसा शीतल भी हो गया। और यहाँ से जो पहरा देने लग गया था ना, वो कहाँ भाग गया।
उन लोग को नहा धोआ करके जब बाबा नहाने के लिए नामा संतों को लेकर के और अदृश्य से आए और अदृश्य में लीन हो गया। तो ये ने बाबा ने उसका बाद में बताया जो ये सारी पार्षद थे दिव्य लोक से आकर के हम लोग को नहाने के लिए और बोला। तो देखिए रोजाना ही कुंड में नहाना अच्छा है, परंतु आज जो तिथि है अहोई अष्टमी सनातन गोसाई पाद ने हरिभक्ति विलास में जो कार्तिक कृत्य वर्णन किया, तो कार्तिक कृत्य में उन्होंने अहोई अष्टमी का मध्यरात्रि में स्नान का विधान दिया। अभी 2-4 साल हुआ एक बात समाज में ये भी चल रहा है, जो जीव गोसाई पाद का कलम है भागवत का 10वें स्कंदों का कृष्ण लीलाओं का उपक्रम वर्णन में जो ठाकुर जी ने जो अरिष्टासुर वध किया, ये तो चैत्र पूर्णिमा का दिन है, तो उस दिन ही स्नान होना चाहिए। कार्तिकी पूर्णिमा माने अष्टमी में क्यों स्नान हो रहा है? तो देखिए सनातन गोसाई पाद जो हरिभक्ति विलास लिखा है, इसमें तो चैत्र कृत्य में स्नान का बारे में एक भी शब्द है नहीं, एक तो शास्त्र परंपरा में है नहीं, और एक लौकिक परंपरा में चैत्र पूर्णिमा का दिन हम खुद भी कभी स्नान नहीं किया। हमारा जितना पूर्वज थे, गुरुजी थे और भी जितना संत महंत थे, इस बात जब पहले आया तब हम गुरुजी से खुद पूछा। गुरुजी ने बहुत उन्होंने हंस करके बताया, सुनो अभी ऐसा ऐसा आदमी होता है, कुछ तो दिखाना होता है, कुछ तो करना होता है। अरे स्नान का कृत्य तो अहोई अष्टमी का है, तो पूर्व युगों से चल के आ रहा है। अगर ऐसा भी है जो ठाकुर जी अरिष्टासुर चैत्र पूर्णिमा का दिन वध किया है, परंतु हमारा जहाँ पे विवाद होता है कोई सिद्धांत को लेकर के, इस एक समस्या व्यासदेव ने लिखा है जो कल्प वेद, मतलब किसी कल्प में कृष्ण लीला का क्रम में ठाकुर जी चैत्र पूर्णिमा का दिन राधा कुंड को प्रकट किया, और किसी कल्पों में एक कार्तिकी जो अष्टमी है इस शुक्लाष्टमियों का दिन ही प्रकट किया है। तो इस तरीका में अगर हम लोग विचार करेंगे तो ये तो समाधान हो जाएगा। और सनातन गोसाई पाद का कलम का बारे में हम देखेंगे तो इसमें तो अहोई अष्टमी का स्नान कार्तिक स्नान का विधि बोल दिया है, चैत्र कृत्य में स्नान का कोई राधा कुंडों का नाम भी नहीं उल्लेख किया है। तो हम लोग के लिए स्नान करना है। अगर प्रकट चैत्र महीना का दिन ही हुआ, इसमें हमारा क्या बात है? स्नान के बारे में तो बाबा बोल दिया है, तो सनातन गोसाई पाद खुद बोल दिया, तो इसमें हमारा स्नान का ही मतलब है, हमारा तो प्रकट का मतलब नहीं है। तो ये एक बात है। इसलिए किसी बात लेकर के ऐसा मतलब दूसरा का ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करके सबको समझ करके चलना अच्छा रहेगा। तो और भी एक बात है, जो राधा कुंड है तो साक्षात राधा रानी है, तो राधा रानी का कृपा के लिए अगर कोई बोलते हैं जो मध्यरात्रि में स्नान, देखिए जो लोग कुंड का तट पर में रहते हैं बाबा, उनका कुटीर कुंड का बगल में है, इनके लिए मध्यरात्रि में स्नान ही अच्छा रहेगा बाबा। अगर जो बाहर वाले हैं, ये अष्टमी तिथि लगने से अष्टमी का अंदर में कोई भी जो भी टाइम है वह स्नान करने से इनका राधा रानी का कृपा मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। सुबह से जब से अष्टमी लगेगा, अष्टमी का ही महिमा है, तिथि का महिमा होता है ना। लेकिन तिथियों में हमारा जो आचार्यों ने जिस दिन पहले लगा इसका माना नहीं, दूसरा दिन जो सूर्योदय का बाद में जिस दिन तिथियों का स्पर्श होता है उस दिन का ही प्राधान्य स्वरूप बाबा की। हाँ हाँ तो ব্রত নয় না, না না ব্রত না, ব্রত মানে ব্রত নেই होने से भी উদিয়াত মানবেন তো সপ্তমী হবে না, সপ্তমী কিনে অষ্টমী স্নান হয় রাত্রিবেলায়, এখানে উদিয়াত মানছে কোথায়? উদিয়া তো আমরা মানছি না, সপ্তমীর পরে উদিয়া কোথায় মানা হয়? तिथि का ही माना जाएगा, कुंभ स्नान बोलो सब स्नान का जो तिथि का ही माना होगा। अच्छा नहीं, ये मध्यरात्रि में अगर अष्टमी तिथि जिस दिन मिलेगा उस दिन ही स्नान होगा। अच्छा अच्छा
হ্যাঁ 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 নাইলে যেমন এইবার আমরা উঠিয়েতে পাচ্ছি তো না না এইবার তো উঠিয়ে অন্যান্য সময় যেমন দুপুর 3টা পর্যন্ত আলাদা পরের দিন তো রাত্রি পাবে না। হ্যাঁ এটাই বলছে ये तो काल जैसे 2 बजे लग गया तो 12 बजे लगने से तो काल ही स्नान हो जाता बाबा। वही बोल रहा हूँ। तो मतलब हाँ, ये 12 बजे का साथ एक संपर्क है इस तिथियों का, मध्यरात्रियों का एक संपर्क है। जैसे हर तिथियों का एक संपर्क है ना, तो ये मध्यरात्रि का बारे में इसका संपर्क है। जो मध्यरात्रि के 12 बजे का बाद में अगर तिथि रहेगा तो उस दिन ही स्नान होगा। जैसे काल भी कोई कर लिया, लेकिन काल मध्यरात्रि 12 बजे मतलब जो बाहर वाले थे आके स्नान कर। গতবার বা তার আগের বারে 12:42 পর্যন্ত ছিল, हाँ, ওই দিনেই কিন্তু হয়েছে, যেহেতু 12টার সময়টা অষ্টমী ছিল। हाँ, हाँ, तो मतलब 12 बजे इसलिए देखा जाता है कि तिथि चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ। तो जो भी है उपस्थित है या नहीं उस दिन किया जाएगा। तो राधा कुंड को दास गोसाई पाद ने ऐसा संस्कार करके और सारी कुंडों को अपना जो माने एक आचार्य परंपरा से सेवा प्रचलित करके आ रहा है। ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय का विशेष जायगा है। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है श्री कृष्णेर जन्म हेतु श्रेष्ठ मधुपुरी और रासलीला हेतु वृंदावन तदुपुरी और श्रीहस्ते धारण हेतु श्रेष्ठ गोवर्धन राधा कुंड श्रेष्ठ जाते प्रेमेर प्लावन। मतलब वैकुंठ राधा कुंड जो है ना, ये राधा रानी का दिव्य प्रेम का मतलब इतना प्रेम है और मधुर रस का हमारा उपास्य तत्व है। तो राधा माधव का जो मधुर रस का मिलन भूमि है ये राधा कुंड ही है। तो आज और भी 2 तिथि है, हम लोग राधा कुंड का बारे में और भी अगर कुछ जानकारी व आलोचना का आवश्यकता है तो फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि राम हाँ हाँ तैलोक के पृथ्वी धन्य जत्र वृंदावन पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा विदामम। मतलब त्रिलोक में वृंदावन श्रेष्ठ है। और वृंदावन क्यों किस लिए श्रेष्ठ है ना, वृंदावन में कृष्ण भक्त शिरोमणि जो ब्रज गोपियाँ है इसलिए श्रेष्ठ है। तो ब्रज गोपियों का माज में भी जो राधा रानी है ये श्रेष्ठ है, क्योंकि ये कृष्णमयी है। कृष्णमयी ये साक्षात जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी। अतएव समस्त परा ठाकुरानी जो ठाकुर जी को जैसा आस्वादन देता है राधा रानी और कोई नहीं है। ठाकुर जी खुद भावते आमा होते गुणी बड़ जगते असम्भव एकली राधाते ताहा करी अनुभव। क्योंकि ये राधा माधवेर हजारों लीला दास गोसाई पाद अपना विलाप कुसुमांजलियों में स्तव मालाओं में राधा कुंडों का जो लीला वर्णन किया। अगर किसी रसिक भक्त इस राधा कुंडों का जो लीला स्थलियों का जो दिव्य लीला है, जो संगम में कैसा कैसा लीला होता है, हजार हजार लीला है। ये तो हम लोग जो दृश्यमान राधा कुंड देख रहे हैं ये है एक स्वरूप, और एक है प्रकट स्वरूप, और एक है नित्य स्वरूप। 3 स्वरूप में राधा कुंड को देखना पड़ेगा। प्रकट स्वरूप को तो हम इसी लीला में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसको देखने के लिए किसी ब्रह्मांडों में जहाँ कृष्ण लीला हो रहा है बाबा वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, किसी आहेरिनी ग्वालिनी का घर में जाकर के, तो अब वहाँ भी राधा कुंड है। तब उसको हम लोग जो नित्य लीला स्थली रूप में दिख पाएंगे। और एक नित्य है जो त्रिकाल सत्य राधा कुंड, जहाँ वहाँ का एक प्रकाश यहाँ भी है वहाँ भी है। तो इसलिए और एक प्रकट स्वरूप है। तो नित्य स्वरूप, प्रकट स्वरूप और दृश्यमान स्वरूप, ये तीनों में दृश्यमान स्वरूप का कृपा ज़्यादा है बाबा। क्योंकि दृश्यमान स्वरूप को हम जैसा माने मिल गया हमको पापी जी हाँ पापी होने का नाते भी इनका नहाने का, दर्शन करने का, वास करने का मौका मिल गया, ऐसा तो प्रकट स्वरूप में मिलेगा नहीं। तो करुणा की स्वरूप है। हाँ करुणा का स्वरूप है मूर्तिमान। दादाजी हाँ पर अपना ये एक कुंड एक बार करे स्नान हाँ सारे राधा तो प्रेम कृष्ण करेंदान। हम्म, ये जो राधा का प्रेम बोला ये राधा की तरह प्रेम नहीं होगा। हाँ जो राधा जो कृष्ण भावनामृत जो सेवा भावना है ऐसा ही होगा।
अगर दादाजी राधा की तरफ प्रेम ही ऐसा होता तो ललिता देवी सखीगण तो रोजाना नहा रही है, उनका भी तो राधा रानी की तरफ प्रेम नहीं है जो माधवनाथ महावा। मतलब ये प्रेम दो तरीका का है, एक साम्य है और एक है परिमाण। दोनों का विचार बहुत अच्छा लंबा चौड़ा में राधा गोविंद नाथ ने किया। मतलब परिमाण क्या है, जैसे साम्य क्या है, पेड़। आप बोलेंगे जो सारे पेड़ तो जितना वृक्ष जोनी है इसका आ जाएगा, लेकिन परिमाण में अगर कहेंगे नहीं ये तो अर्जुन का पेड़ है तो अर्जुन वृक्षों में एकादशी का आ जाएगा। अगर नहीं कहेंगे तो पीपल का पेड़ है तो एकादशी पेड़ में अंतर आ जाएगा। तो ये साम्य है क्या, जो राधा समान प्रेम मतलब क्या है, ये समान का दो तरीका है। एक तरीका है राधा रानी का जो जिस तरीका का ठाकुर जी का बारे में प्रेम है, मतलब है मतलब क्या है, जो दुष्ट जो आर्य पतंग जो मतलब स्वजनों को त्याग कर दिया, अपना आत्मियों को त्याग कर दिया, अपना जो स्त्री धर्म है इसको भी छोड़ दिया, ऐसा जो एक भाव आता है ना, इस तरीकों का प्रेम साधकों का दिल में भी आ जाएगा। अपना पिता माताओं का बारे में कोई मोह नहीं रहेगा, अपना समाज संस्कृतियों का बारे में कोई भी इनका प्रेम नहीं रहेगा। केवल प्रेम ठाकुर जी का बारे में, केवल प्रेम राधा रानी का बारे में इनका आ जाएगा। ये साम्य है, इसका भी ज़्यादा बहुत विस्तार से वर्णन है, को भी इसका चर्चा कर दूँगा क्योंकि आज तो टाइम नहीं है। रामचंद्र कविराज है, अरबी सिद्ध भगवान दास बाबा का तिथि है। रामचंद्र कविराज সেই সঙ্গে পুনः যদি জন্ম হয় रामचंद्र संग হয় তবে है नरोत्तम धन्य। मतलब आज रामचंद्र कविराज वही वृंदावन में आकर के जो धीर समीर है वह है रामचंद्र कविराज। श्री गुरु जी का साथ में श्रीनिवास आचार्य प्रभु का साथ में और नित्य लीलाओं में प्रकट, मैंने नित्य लीला में और प्रकट हो गया, प्रवेश कर दिया नित्य लीला में। तो रामचंद्र कविराज तो उनका बारे में एक दिन सुनाया था थोड़ा बहुत, नरोत्तम का चरित्र बोलने से, जो ऐसा गुरु भक्त इसका पहले नहीं हुआ, आगे चल कर के भी नहीं होगा। मतलब उनका जो गुरु भक्ति है और दूसरा जो अनुराग है भजन का और सिद्ध स्वरूप का जो सेवाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव है, ये हमारा संप्रदाय के लिए बहुत एक दिव्य दृष्टांत है। और सिद्ध भगवान दास बाबा ये तो सिद्ध ही है, कालना निवासी थे। भगवान दास बाबा का दिव्य चरित्र है, भजन में कैसा आवेश होना चाहिए ये भगवान दास बाबा का चरित्र में है। ये नाम ब्रह्म का ही साधन करते थे, ऐसा प्रेम थे। किसी ने उनका आश्रम में एक सर्प आ गया, उनको थोड़ा पीटा, डंडा लगा दिया, तो उन्होंने उनका ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा होके बोलने लगा, तुम हमारे नाम ब्रह्मों का दादाओं को, बड़ो भाई को तुम पिटा दिया, तुमको अभी हम मुख नहीं देखना चाहिए, यहाँ से निकाल जाओ। मतलब उनका 2-3 बिल्ली थे, तो वो खाने का प्रसाद रख देता है तो बिल्ली आके खा के जाते हैं, उसके बाद में फिर वो खा लेते थे। ऐसा उनका अद्भुत चरित्र है। और एक बार ताल का छाछ खाने का मर्जी आ गया तो सारा ताल का छाछ ही ऐसा एक बार पुष्कुरनी बना करके भजन करने के लिए मर्जी आया तो किसी गैया का वस्त्र गिरने लग गया, बोला अभी पुष्कुरनी बुझा दो क्योंकि नहीं तो गोहत्या का पाप लग जाएगा। ऐसा दिव्य चरित्र है। आज यही राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।